मटेरियल साइंस से नॉन मटेरियल साइंस, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए एक्चुअली मेरा मटीरियल साइंस आई डिड नॉट हैव लव फॉर मटीरियल साइंस. आई जस्ट वांटेड टू इंटरैक्ट एंड शेयर व्हाट आई हैड विद अदर्स, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन. सो इसीलिए मैं टीचिंग प्रोफेशन में आई. अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग में होती तो मैं केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ा रही होती. तो आई रियलाइज द मेन थिंग दैट आई एम एंजॉइंग हियर इज द कनेक्शन विद स्पेशली चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स एंड देयर पेरेंट्स. एंड इवन जब हम आईआईटी में एज अ फैकल्टी मेंबर थे तो बच्चे आते थे कि हमारा इतना रैंक आया, कौन सी ब्रांच ले सकते हैं. तो बीइंग एबल टू हेल्प देम आउट या कोई कंसेप्ट उन्हें सिखाना है, वी यूज टू फील रियली हैप्पी. आई यूज टू फील रियली हैप्पी. ओके, मैंने किसी को कुछ समझाया जिससे इसका कुछ फायदा हो सकता है. बट किसी सर्कमस्टांस की वजह से आई डिड नॉट फील दैट आई कैन कंटिन्यू इन दिस काइंड ऑफ सेटअप टीचिंग प्रोफेशनली, जिसमें जो मेरे ख्याल से जो वर्क कल्चर है दैट इज़ नॉट आई थिंक फॉर मी. मैंने देखा कि इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और मुझे कहीं लग रहा था कि इट इज़ लैकिंग, दिस यंग पॉपुलेशन इज़ लैकिंग फोकस, इज़ लैकिंग डायरेक्शन. एंड आई फेल्ट दैट ये यंग एज से ही हम इसकी नींव तैयार कर सकते हैं. सो आई डिसाइडेड. और नॉन मटेरियल साइंस का मेरा थोड़ा ऐसा बैकग्राउंड था कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक भक्ति योगा क्लब था. उसकी मैं बहुत एंथुजियास्टिक मेंबर रह चुकी हूँ और प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ. तो ये काम मैंने करा है यंग एडल्ट्स के साथ. लेकिन मेरे को लगा यंग एडल्ट्स से ज़्यादा अगर हम छोटे बच्चे, क्योंकि 0 to 3 उनके सबसे क्रिटिकल ईयर्स होते हैं. इसमें इतने सारे ब्रेन कनेक्शंस बन रहे होते हैं उनके, मतलब एट अलार्मिंग रेट्स, हम इमेजिन नहीं कर सकते. उनका ब्रेन इतना फास्ट ग्रो हो रहा होता है. बाय द एज ऑफ 3 बच्चे का जो ब्रेन है दैट इज 90% ऑफ द साइज ऑफ द, मतलब इतना फास्ट सब कुछ चल रहा था. दीज आर द मोस्ट इम्प्रेशनेबल ईयर्स एंड these are the formative years. इसमें हम कुछ करें तो we can try to give focus and direction to the generation and create a happy and inspired generation. यही मेरा एक विजन है.